भजन किसका करें, किस भगवान की पूजा करें और अपना आराध्य किसे माने। आपने पिछले भाग में सुना कि राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता को सफलता मिली। आज तो हम जो विविध पूजाएं करते हैं वह विरासत में मिली है, लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब एक परम परमात्मा में श्रद्धा स्थिर होगी। ठीक इसी प्रकार की पूजा माता कौशल्या ने की थी। राम का राज्याभिषेक सुनकर वे आनंद मग्न हो गईं। पूजा गृह में चली गई। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहूँ बहोरी देन भली भागा। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों का विशाल आयोजन के साथ पूजन किया। उन्हें बलि चढ़ाने की मनौती मानी कि यदि हमारा कार्य सिद्ध हो गया तो आप सबको बलि भोग दूंगी। अभी तक देवताओं को राज्याभिषेक की सूचना नहीं थी, किंतु ग्राम देवियों को कौशल्या द्वारा इसका पता चला तो उन्होंने देवताओं को और देवताओं ने इंद्र को सूचना दी। वे तुरंत सरस्वती के पास गए। फिर क्या कहा? शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाय लय परही। विपत्ति हमारे बिलोक बड़ी, मातु करी सोईयाज। राम जाहि बन राजु तजी, होई सकल सुर काज। हे माता, हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। आप ऐसा कुछ कीजिए कि राम वन चले जाएं और देवताओं का काम हो जाए। प्रार्थना पत्र दिया था कौशल्या ने कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, लेकिन देवताओं ने कहा कि माता, हम देवताओं का कार्य हो जाए, उनको कर्म के सहारे छोड़िए, आप देवताओं का हित देखिए। सरस्वती बोली, किसी शुभ कार्य में विघ्न डलवाते तुम्हें शर्म नहीं आती? राम के बन जाने से उन्हें कितना कष्ट होगा, अवध अनाथ हो जाएगा। लोग मुझे क्या कहेंगे? देवता विनय करते ही रह गए। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जीव कर्म बस सुख दुख भागी। जाइए अवध देव हित लागी। अयोध्या वालों की चिंता आप क्यों करती हो? वे तो जीव हैं, कर्म के अनुसार सुख दुख भोगते ही रहते हैं, उन्हें भोगने दें और देवताओं के हित के लिए, कौशल्या के हित के लिए नहीं, कौशलपुर जाएं। जबकि उन्हीं देवताओं की पूजा कौशल्या ने की। ऐसे देवताओं से आप कौन सी आशा लगाए बैठे हैं? आप उसकी पूजा क्यों नहीं करते जिसके लिए गोस्वामी जी ने बल दिया, जिसका नाम मेटत कठिन कुअंक भाल के, जिसकी आराधना से कर्मों का बंधन कट जाता है। सरस्वती को हिचकते देख देवता बार बार उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे। बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। बेचारी संकोच में पड़ गई। रास्ते भर विचार करती रही कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। ऊंच निवासु नीच करु तूती, ऊंच निवासु नीच करु तूती। देखी न कहीं सकहीं पराई विभूति। इनका निवास बहुत ही ऊंचा है, लेकिन करनी बहुत खोटी है, बहुत छोटी है। ये किसी की वृद्धि नहीं देख सकते। जिनमें इतनी ईर्ष्या है, जलन है, क्या यही आपके आदर्श हैं? क्या आप इन्हीं की पूजा करेंगे? हर्ष हृदय दशरथ पुर जाई, जनुग्रह दशा दुषह दुखदाई। देवताओं की माता सरस्वती अयोध्या में आ रही थी। कितना सौभाग्य था अवधवासियों का, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जनुग्रह दशा दुषह दुखदाई। जैसे विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। कहते हैं शनि सबसे दुष्ट ग्रह है जो 7.5 वर्ष तक कष्ट देता है, किंतु सरस्वती को तो 14 साल की दुर्दशा लेकर आई है। सरस्वती तो 14 साल की दुर्दशा लेकर आई हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम कल्याण स्वरूप थे, उनका क्या कल्याण करेंगी? वे तो देवताओं का भी कल्याण करने आए थे। पूजा की थी कौशल्या ने, उसे क्या मिला? जीवन भर का वैधव्य और दुख। नाम मंतरा मंदमती, चेरी कैकई केरी।
अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की एक मंद बुद्धि की दासी थी। उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर उसकी बुद्धि को विकृत करके सरस्वती गई। आप ध्यान दें कि बुद्धिमान और विवेकी लोगों पर इन देवी देवताओं का प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मंद बुद्धि वाले ही देवी देवताओं से प्रभावित होते हैं। देवी देवताओं का ऐसा ही चरित्र उस समय देखने को मिलता है जब भरत जी श्री राम को लाने चित्रकूट जाते हैं। देवता प्रयास करते हैं कि राम और भरत का मिलन ही ना हो। इनके कुत्सित चरित्र की पराकाष्ठा राम भरत संवाद के अवसर पर देखकर मानसकार कहते हैं, मधवा महामलिन मुये मारी मंगल चाहत। इंद्र कितना मलिन है कि पहले से ही दुखी अयोध्या और जनकपुर के निवासियों को और भी कष्ट दे रहा है। मानो मरी हुई को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरी पुरीति छली मलिन कतहू न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कदाचार की सीमा है। उन्हें पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। ऐसे देवताओं से आप लाभ की आशा करते हैं। उस सभा में भी देवताओं ने बुरे विचार, कपट, भय और उच्चाटन का प्रवेश करा दिया। यही उनकी देव माया है। यही गुण आप उनसे सीख सकते हैं। इस देव माया के शिकार कौन कौन हुए हैं? भरत जन को मुनिजन सहित साधु सचेत बिहाई। लागी देव माया सबही यथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक मुनि लोग, मंत्री लोग, साधु संत और बुद्धिमान, इतने लोगों को छोड़कर अन्य सभी पर जिसका जैसा बुद्धि स्तर था उस पर वैसे ही देव माया लग गई। स्पष्ट है कि केवल मंद बुद्धि, कम बुद्धि वालों पर ही देवताओं का प्रभाव चल पाता है। सरस्वती मंथरा के पास आई तो मंथरा को क्या मिला? सरस्वती की कृपा से मंथरा की बुद्धि विकृत हो गई। वह अनाप शनाप सोचने लगी। षड्यंत्र का सूत्रधार उसे बनना पड़ा और अंत में लात खानी पड़ी। कुबे कुबर टूट्यो फूट कपारू, कुबर टूट्यो फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। उसका कुबर टूट गया, कपाल फट गया, सर फट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। इतने पर भी उसकी दुर्दशा का अंत नहीं हुआ। उसका बाल पकड़ पकड़ कर घसीटा गया। जिसके कंठ में देवताओं की माता सरस्वती बैठ गई हो उसका सम्मान बढ़ जाना चाहिए था, किंतु वह ऐसी अभागन निकली कि उसके पश्चात संपूर्ण रामायण में उसका नाम तक नहीं आया और आज तक कोई भी अपनी कन्या का नाम मंथरा रखने का साहस नहीं जुटा पाता है। मंथरा तो एक प्रतीक है, उन मंद बुद्धि वालों की प्रतिनिधि है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसका परिणाम चित्रित कर गोस्वामी जी आपको कौन सा संदेश दे रहे हैं? क्या आपने कभी विचार किया कि पूजनीय कौन है? रामचरितमानस में सरस्वती का प्रयोग 3 अवसरों पर दिखाया गया है। एक तो इसी मंथरा प्रसंग में, दूसरा अवसर तब आया जब देवताओं ने भरत की बुद्धि विकृत करने की प्रार्थना की जिससे देवताओं का परिवार सुखी रहे। किंतु सरस्वती बिगड़ गई कि 1000 नेत्र रखकर भी तुझे सुमेरु पर्वत नहीं दिखता। कौन सा सुमेरु पर्वत था? भरत के भीतर। भरत हृदय सिया राम निवासु, भरत हृदय सिया राम निवासु। तह कीर्ति मेरे जहाँ तरनी प्रकाशु। भला वहाँ भी कहीं अंधकार जाता है जहाँ सूरज का भली भांति प्रकाश है, तो भरत में कौन सा प्रकाश है? भरत के हृदय में राम और सीता का निवास है, वही प्रकाश है। वहाँ मेरी कपट और चतुराई नहीं चलेगी। कौन अंधकार है, कौन प्रकाश है, क्या है? एक परमात्मा इस स्थल से दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है कि जिसके हृदय में भगवान का निवास है, देवता उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
अतः मन क्रम वचन से आप एक परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएं। यदि आप उन्हें हृदय से देखेंगे तो हृदय के स्वामी भी आपको देखेंगे, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेंगे। तीसरे अवसर पर हम सरस्वती को कुंभकर्ण के पास जाते देखते हैं। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा वर देने पहुंचे। ब्रह्मा ने विचार किया कि यह दुष्ट कुछ भी ना करे, केवल बैठकर भोजन ही मात्र करे तो यह संसार उजड़ जाएगा। अतः शारद प्रेरे तासुमति फेरी मागे से नींद मास खटकेरी। सरस्वती को बुलाया, उसकी बुद्धि विकृत करा दी और 6 महीने की नींद मांग बैठा। कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। देवताओं की पूजा से कौन सा कल्याण और किसका हो गया? किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। आप उस परमपिता परमेश्वर की पूजा करें जो मात्र निराकार है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगले भाग में विस्तार से बताऊंगा।